उस बेसिस पे निकलना ज़रूरी था। उस बेसिस में जो आराम था वो हराम लगने लगा था घर पे ही। क्योंकि जैसे ही तुम वो घर छोड़ोगे, जहाँ तुम्हारा थॉट आ रहा था ना कि मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, बाहर आने के बाद तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे को कोई भी उखाड़ सकता है। अगर उस स्पेस को तुम इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि बाद में चाह के भी नहीं निकल पाना, वाला केस हो जाएगा। वो जेल बन जाएगा एक तरह से। जेल बन जाएगा, बट तुमको जेल फील नहीं होगा ना, उसी में तुम घुट के मरना भी एक्सेप्ट कर लोगे एक टाइम पर। जो कि पता था अगर हम यहाँ से छोड़ के वापस जाएंगे तो और ज़्यादा ताना मिलेगा। रिलेटिव से हो गया, पेरेंट्स से हो गया, पेरेंट्स भी दूसरों से ताना सुनेंगे कि कैसा बेटा है, खुद के दम पे खड़ा हो नहीं पाया, डर के वापस आ गया, ऐसा कुछ। जब तक उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक तुमको उसका रियलिटी नहीं पता चलेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पता चलेगा रिलेशनशिप का। एक छोटी सी लड़की से डर जाओ या फिर किसी सामने वाले बंदे से डर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको इसलिए जन्म नहीं देंगे तुम डर डर के जियो। सो आफ्टर आवर लॉन्च वीडियो, ये पहला एपिसोड होने वाला है हम लोग का। तो आज हमारे गेस्ट है मास्टर्स के एक भैया। तो इनके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। भैया एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा है। सॉरी लेट्स स्टार्ट। तो आइस ब्रेकर इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग। तो भैया, व्हाट्स योर नेम, ईयर एंड डिपार्टमेंट? वेल, नेम को थोड़ा एनोनिमस रखते हैं, छोड़ो नेम के बारे में, पता चल गया तो कॉलेज थोड़ा हम लोग को दिक्कत कर देगा। रहा बात डिपार्टमेंट का, तो मास्टर्स का प्रिपरेशन, मास्टर्स कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ओके। एज से पता चल ही रहा होगा, थोड़ा एजेड है तुम लोग से। दाढ़ी गब्बर सिंह। हाँ, तो आप गेस्ट हमारे रखना चाहते हैं, वो सब कुछ हाइड करके रखना चाहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भैया, डू यू स्टिल रिमेंबर द डे यू मूव इनटू योर हॉस्टल? आपको वो दिन याद है जिस दिन आपने हॉस्टल को मूव किया था? बेस्ट पार्ट मेरे फर्स्ट डे ऑफ हॉस्टल का था कि उस टाइम कोई नहीं आया था, मतलब सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ पे, ठीक है। और जिस फ्लोर पे हमको अलॉट हुआ था उस फ्लोर पे पूरा शांति सन्नाटा था। ऑब्वियसली वो दिन याद रहेगा ही, जब घर छोड़ के यहाँ आते हैं और पहला रात सोचते हैं उसके बारे में, याद है। ये तो बहुत जन के लिए ये हो जाता है ना कि वो डर जाता है कि पूरा फ्लोर खाली है, सिंगल आप ही रह रहे हो। तो नहीं, तो मैंने डरने वाला पहले बात तो वो बात आया ही नहीं ना। हम जब से घर से निकले थे तो हमको पूरा टाइम ये चिंता हो रहा था कि पेरेंट्स कैसे ठीक से रहेंगे, कैसे हम, मेरी एक छोटी बहन है तो कैसे उसको हम स्कूल छोड़ेंगे, या फिर पापा का ख्याल कैसे रखेंगे। इस टाइप में पापा थोड़े वीक हैं, इसीलिए तो वो सब डर वाला थॉट आया ही नहीं। जो मेन आ रहा था वो चिंता हो रहा था हमको कि मेरा पेरेंट्स वापस कैसे जाएगा। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे यहाँ पे रिपोर्टिंग था तो उस दिन पेरेंट्स को भी हॉस्टल अंदर आने के लिए दे दिया था कि देख लीजिए रूम कैसा है, ये वो। उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ आए थे, पेरेंट्स हेल्प किए सेटल होने में यहाँ पे, और फिर उसी दिन निकल भी गए। ओके। उस बेसिस पे था, तो डर वर मेरा उतना हुआ नहीं था। और आप तो ऐसे भी इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट के लिए साइलेंस ही सब कुछ है। तो क्या फीलिंग हुआ जब आप हॉस्टल को एंटर किए फर्स्ट टाइम? व्हाट वाज दैट फीलिंग? उस समय ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे थे हम, क्योंकि बैचलर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स के लिए आए थे तो काइंड ऑफ हमको आइडिया था कि कैसा लाइफ होने वाला है। बट जब हॉस्टल अंदर आए, इस हॉस्टल को देखें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि इस तरह से मतलब वीडियो में कुछ और दिखाया जा रहा था हम लोग को और रियलिटी कुछ और था। ये बहुत सारे जगह होता है, हमको लगा था यहाँ थोड़ा अलग होगा, बट ये भी सेम ही था एक तरह से। तो थोड़ा दिक्कत किया, बट ऐसे सही जा रहा था। गाइस, रियलिटी चेक, सबसे बड़ा रियलिटी चेक। आज का एपिसोड का यही टाइटल होने वाला है, हॉस्टल की पहली रात सबसे बड़ा रियलिटी चेक। तो भैया स्टार्ट करते पार्ट 2। हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हॉस्टल नाइट एक्सपीरियंस इस टॉपिक का नाम होने वाला है। तो आपका पहला रिएक्शन अपना रूम देख के, अपना बेड देख के क्या आया? वेल, जब भी हम लोग अपने घर को छोड़ते हैं ना, या फिर जब हम लोग घर में रहते थे, ठीक है, उस समय हम लोग का बेड साइज़ में काफ़ी बड़ा रहता था, कुशन अच्छा रहता था, किंग साइज़ कुशन अच्छा रहता था, साफ़ बेड शीट्स होते थे, रूम एक अच्छा स्मेल करता था, है ना।
किसी किसी घर में एसी भी होता था, किसी में बढ़िया लाइटिंग होता था। यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ मिला नहीं हमको, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो होना ही था, क्योंकि यार महल छोड़ के यहाँ आए झोपड़ी में रहने के लिए, तो डिसअपॉइंटमेंट होना ही था। और बस ये डिसअपॉइंटमेंट क्या, पापा बोले थे मेरे कि हम लोग भी जब अपना शुरुआत किए थे कैरियर का, तो शुरू हम लोग को ज़मीन पे ही चारपाई पे या फिर ये बिछा के हम लोग को ज़मीन पे ही रहना पड़ता था। छोटा सा कमरा रहता था 4 बाई 4 का, उसके हिसाब से हम लोग अपना कैरियर शुरुआत किए थे। तुमको भी वैसे ही शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। अक्सर लोग ऐसे टाइम पे मतलब मैच्योरिटी, डिसिप्लिन अपने आप सीख जाते हैं। मेरे लिए ये जर्नी काफ़ी अच्छा होने वाला था। पापा बोले, पापा जितना हो सकता था कॉन्फिडेंस दे रहे थे, मोटिवेट दे रहे थे, बट यार अच्छा बेड छोड़ के यहाँ आए हैं कड़ा बेड पे सोने के लिए। तो अभी जब घर छोड़ रहे थे ना, पापा मुझे एक डायलॉग बोले थे कि बेटा घर को घर बनाने के लिए ना खुद का घर छोड़ना पड़ता है, तुमको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा अगर तुमको ज़िंदगी में कुछ लाइफ में करना है। जब सही बात बोल पापा गाइस, तो आपका पहला रूममेट और आप उससे मिले, बातचीत हुआ, वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था रूममेट का? यार जिस टाइम हम आए थे ना, उस टाइम तो जैसा बोले तुम कोई आया नहीं था। और जब ये बंदा रूममेट आया तो उस समय हम थे नहीं यहाँ पे, मतलब कि सिंस हम जब पहली बार रूम में आए थे तो काफ़ी चीज़ मिसिंग था यहाँ पे। जैसे कि अलमीरा जो हम लोग को दिया हुआ है उसका लॉक, मतलब यहाँ पे वैसा अलमीरा नहीं है कि पहले से जो इनबिल्ट होता है ना कीज़ के लिए, वो नहीं। यहाँ पे कुंडी लगा दिया है, उसको ताला से बंद करने का सिस्टम है, तो ताला ही नहीं था उसके लिए, ताला हम लोग खुद से लाना था। फिर पैर पोंछने के लिए वो नहीं था, पायदान नहीं था, शूज़ नहीं था मेरे पास कॉलेज के लिए, यहाँ पे पूरा फॉर्मल वे में चलता है, तो वो सब लेने के लिए हम बाहर निकल गए थे। और उसी टाइम के दौरान मेरा रूममेट आके अपना सामान रख के वापस यहीं कहीं रिलेटिव है उसके, तो उनके पास आके रह रहा था। तो 4 दिन बाद उससे मिलना हुआ, पता चला कि मेरा जूनियर है, बैचलर्स कर रहा है सेम फील्ड में। तो वो थोड़ा सहम गया था हमको देख के, थोड़ा डरा हुआ था। वो पूरा कोशिश कर रहा था कम्युनिकेशन बनाने का, और हम हैं कि पहले थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं, थोड़ा अपने में रहते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि बात करना ठीक है कि नहीं। उतना भी बढ़िया नहीं गया था मेरा पहला मीटअप अपने रूममेट के साथ, बट धीरे धीरे टाइम के साथ अब ठीक हो गया। शुरू में वो एक्सपेक्ट करता था कि मतलब उस समय रूम्स चेंज होने का काफ़ी चर्चा चल रहा था हॉस्टल में, तो वो पूरा मोटिवेट करता था कि भैया आपको अगर नहीं सेटल हो पा रहा है तो आप कहीं और रूम ले लीजिए इसी फ्लोर पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं अपना अकेले मैनेज कर लूँगा। तो हम खाली चुपचाप, हाँ उसका एक्सेंट बड़ा अच्छा था वो, मतलब जैसे कि हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ का मतलब एक्सेंट कुछ और है, ठीक है, और ये जहाँ से आया है उसका एक्सेंट अलग था। नया एक्सेंट सुनने में भी अच्छा लगता था, हर समय भैया भैया करते रहता था, है मतलब करते रहता है, थोड़ा दिक्कत। तो आप उसका नाम मेंशन करना चाहेंगे? रहने देते हैं उसका, जब हम अपना नहीं नाम कर रहे हैं तो उसको क्यों डुबाएं यहाँ पे। अच्छा, तो कोई ऑकवर्ड मोमेंट या साइलेंस इन द रूम, क्या एक्सपीरियंस आपकी है? मेरे लिए जो साइलेंस है ना यार, वो ऑकवर्ड नहीं होता है कभी। जैसे कि जिस टाइम मेरा पहला रात यहाँ गुजरा था, वो एक तरह से मेरे माइंड को क्लियर करने में हेल्प किया था। जैसा तुमको बताएं, घर से निकल के जब हम आए थे तो बहुत सारा चीज़ सोच रहे थे, कैसे अपना फ्यूचर कैसे देखेंगे, यहाँ मेरा कैरियर सेट हो पाएगा कि नहीं, हॉस्टल अच्छा नहीं है, खाना अच्छा हुआ कि नहीं, उस हिसाब से काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था। साथ ही साथ घर को लेके भी चल रहा था, पेरेंट्स को लेके भी चल रहा था, ये भी चल रहा था कि एक चांस मिला है, हो भी पाएगा कि नहीं, मेरे टाइप का लोग हमको मिलेगा कि नहीं, पढ़ने वाला या फिर ऐसा। तो उन सब चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए ना ये साइलेंस काफ़ी हेल्प किया, ठीक है। जहाँ शोर होता है वहाँ सोच नहीं पाता है आदमी, बट जहाँ शांति रहती है, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता है, वहाँ पे आदमी सोच के उसको कम कर सकता है, ठीक है। एज इन धीरे धीरे अपने आप वो माइंड क्लियर करते जाता है, फिर आराम से तुम नींद आ सकता है, सो सकते हो, ऐसा है। मैं पहला रात जब यहाँ पे कोई नहीं था तो उस टाइम बस आके लेट गए थे, क्योंकि ये
रूम सेटअप करने में तो मेरी मम्मी हेल्प कर दी, ठीक है। अच्छा, वो हाँ, मम्मी वो को आई ही थी उस दिन, तो मम्मी हेल्प कर दी, पापा बस रूम निहार रहे थे, तो उसके भी हिसाब से अपना वो दे रहे थे मोटिवेशन। बहन भी आई हुई थी, तो वो छोटा सा रूम देख के पूरा शॉक में थी कि, तो उसको हम बोल रहे थे कि तुम्हारा भी लाइफ आगे जाके ऐसा ही हो जाएगा, जहाँ भी तुमको जाना है पढ़ने के लिए, उस हिसाब से तो थोड़ा मोड़ा चल रहा था। बट रात जो था ना, ऐसे तो मतलब किसी को भी डर लगेगा यहाँ पे अकेले रहने में। सब एक्सपेक्ट करेगा कि किसी के पास चले जाएं, कोई साथ में रहे। मेरे को लिए वैसा हुआ नहीं था। मेरे को जहाँ शांति में मतलब थोड़ा है कि अगर मन में डर है या फिर थोड़ा डरपोक टाइप के हो तो शायद नहीं कर पाओगे, बट अगर मन में कॉन्फिडेंस रखे हुए हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो काम कर जाएगा। मतलब तुम रह लोगे अकेले। और काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे। मेरा ये जो लीडर वाला सीन है, डर नहीं लगने वाला, वो भी घर के चलते ही हुआ था। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उस बारे में कि क्या लीडर वाला सीन है? जैसे कि देखो, हम 2 साल ड्रॉप लिए थे, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम हो भी गया था, बट किसी रीज़न से हमको यहाँ आना पड़ा। तो वो जो 2 साल ड्रॉप था ना, उसमें घर पे रहना मुश्किल हो गया था एक तरह से। हर समय ताना मिलता था, और मतलब मेरे अच्छे के लिए मिलता था। पेरेंट्स ये नहीं जानबूझ के नहीं करते थे, चाहते थे कि मेरा बेटा कुछ कर ले, मेरी बेटी कुछ कर ले लाइफ में, समहाउ कहीं से खुद के लिए पैसा कमा ले, ताकि इसको हम पे निर्भर ना रहना पड़े, अपना खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार ले। और हम लोग थे, आराम का ज़िंदगी मिल रहा है, हम लोग भी खुश थे, जहाँ हेल्प को पता था हेल्प कर देते थे। उसके हिसाब से चलता था मेरा। बट तो टोंट आपको मिलता था पूरा जैसे कि देखो, तुम तो अभी बैचलर, तुम लोग तो नए हो, ठीक है, बट मान लो, ऐसा आई होप कि ना हो, बट मान लो यहाँ से तुम ग्रेजुएट हुए और तुमको जॉब मिला नहीं, तो खाली हाथ घर जाना होगा। खाली हाथ घर जाने के बाद तुमको जो धीरे धीरे घर का माहौल चेंज होता है ना, वो थोड़ा खुद के लिए भी टॉक्सिक होने लगता है, पेरेंट्स के लिए भी। मतलब तुम भी उसमें हर चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर लेते हो, और पेरेंट्स भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं उसमें तुमको गलत सोचने में। उस बेसिस पे निकलना ज़रूरी था। उस बेसिस में जो आराम था वो हराम लगने लगा था घर पे ही। तो निकल के एक बार ये तो सोच लेते कि अगर निकलेंगे तो डरेंगे नहीं, सामने फेस करेंगे। एटलीस्ट कम से कम ऐसा कि घर से टॉन्ट मिलना बंद हो जाए, ताकि उनको लगे कि कुछ करने के लिए मेरा बेटा निकला है, घर पे पड़ा हुआ नहीं है, या गेम नहीं खेल रहा है, या फिर मूवीज़ नहीं देख रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे वो रीज़न, वो जो टॉन्ट ये सब था ना, वो एक तरह के शील्ड की तरह मेरे लिए एक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद हमको डर वर नहीं लग रहा था, इसीलिए हम आराम से सो पाए थे। और उस दिन मेरा माइंड पूरा क्लियर हो पाया था, शांति में, अंधेरे में बैटमैन बन रहे थे। काफ़ी सैड स्टोरी है गाइस। डिड यू टॉक टू योर फैमिली आफ्टर एंटरिंग द रूम? हाँ, वो तो अभी भी बात होते रहता है। और एंटरिंग द रूम का क्या कह रहे हो, तो रोज़ चलता है। उस दिन तो आए थे तो 1-2 घंटा वो लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे कि कैसे चलेगा मेरा लाइफ, बातचीत कर रहे थे आखिरी बार। 1-2 घंटे का आपको टाइम मिला? अच्छा, अकेले होने का यही फ़ायदा है। जब तुम खुद से, मतलब होता है ना, सबसे पहले आ गए हो, तो अगर जैसे कि तुम लोग भी यहाँ रहे थे, ठीक है, और अगर उस समय मेरे पेरेंट्स को अलाउ करे तो तुम लोग भी जाके बोलते कि ये तो अनफेयर रीजंस हो गया, उनको दे रहे हो, हम लोग को नहीं दे रहे हो चांस पेरेंट्स को यहाँ पे बैठा के बात करने का, मिलने का आखिरी बार। तो उस समय मेरे लिए ये एडवांटेज था कि अकेले हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, साइड से निकलने दिए। नहीं तो मेरे को अच्छा मौका मिल गया था अच्छे से बॉन्डिंग बनाने का पेरेंट्स से। लास्ट टाइम जब वो लोग, तो थोड़ा क्राइम मोमेंट भी हो गया होगा उन लोग के लिए, क्योंकि उस समय हम तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे हर चीज़ को। क्या सोच रहे थे आप? यही कैरियर को लेके, फैमिली को लेके। जैसे कि देखो, मेरे घर से ये कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, अराउंड 300-400 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आई डोंट नो, शायद उससे ज़्यादा होगा। तो उस बेसिस पे, और सेम डे हमको पेरेंट्स को वापस भी भेजना था, टिकट हम कराए नहीं थे, तो थोड़ा टेंशन का माहौल था।
थोड़ा कि अनजान शहर में मम्मी पेरेंट्स तो चलो दिखा रहे थे कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट हमको ज़्यादा डर था इससे कैसे जाएंगे, छोटी सी बहन है, रात में कैसे ये लोग निकलेंगे वापस के लिए। तो उसको मैनेज किए थे खुद से, जैसे कि सर्टेन मतलब एक होता है ना डायरेक्ट हम लोग घर जाने वाला, और एक होता है छोटे छोटे स्टॉप्स पर कर करके जाने वाला। तो उसके बेसिस पे हमको उनको घर भेजना पड़ा था ट्रेन के थ्रू ही। ये भी देखना पड़ा था कि अच्छा से उनको फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं ट्रेन में। तो वो जो पहला रात और उसका अगले दिन था, उसमें काफ़ी वो टेंस वाला मोमेंट हो गया था कि जब तक मम्मी घर नहीं पहुंच जाते, हाँ, जब तक पेरेंट्स घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। बस शांति तो मिल गया था, माइंड भी क्लियर हो गया था, बट डर नहीं जा रहा था कि सेफली एक बार घर पहुंचे, फिर उसके बाद हम अपना देख लेंगे। तो इसीलिए मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे हम। अगर सोच रहे होते तो मे भी डर या रोना वोना आ जाता, बट हमको ज़्यादा टेंशन इन लोग का हो रहा था। वो भी हेल्प किया काफ़ी नहीं रोने में। तो जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर कोई भी ईयर के रहते हैं, तो धीरे धीरे ना क्या होता है ना कि जब शुरू में आते हैं वो मम्मी पापा से रोज़ बात करते हैं, फिर जैसे ही वो सेकेंड ईयर में जाते हैं थोड़ा बात कम हो जाता है, फिर स्टडीज़ बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, थर्ड ईयर में भी वही होता है, फोर्थ ईयर में भी वही होता है। तो आप इसमें क्या बोलना चाहिए कि लाइक पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना चाहिए रेगुलर बेसिस में, जैसे 1 घंटा भी टाइम दो पर रेगुलर बेसिस पे दो, स्किप मत करो कोई डे। 1 घंटा टाइम देना मुश्किल है पेरेंट्स को, तब जब तुम्हारा कॉलेज तुमको तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालने दे रहा है। 9 to 5 हम लोग का कॉलेज चलता है, तुम भी जा ही रहे हो कॉलेज, 9 to 5 चल रहा है हम लोग का, और उसके बाद डिनर और ये सब में ही टाइम लग जाता है। सीधा हम लोग को टाइम मिलता है 9:30 या 10 बजे के बाद पढ़ने का, और उस टाइम में जैसे मेरे फैमिली में होता है उस टाइम में सब सोने चला जाता है। थोड़ा दिक्कत है बात करने में, बट समहाउ मैनेज कर लेते हैं। इन बिटवीन जो ब्रेक्स मिलते हैं उसमें बात करने का कोशिश करते हैं हम लोग से, बात हो जाता है, और धीरे धीरे, हाँ सही बात है, धीरे धीरे कम हो जाता है। शुरू से लेके अभी तक में बातचीत कम हुआ है, बट वही है कि हर बार जब कॉल करते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि क्या हुआ है बताएगा सबको। वो लोग पूरा एक्साइटेड रहते हैं बात करने के लिए, तो किसी को एक्साइटेड रहते हैं आपसे बात करने। हाँ, कि कॉलेज में क्या हुआ, किस तरह का खाना, बस किस तरह का टीचर है, टीचर से बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, बातचीत ठीक से हो रहा है कि नहीं, किसी से कोई तंग तो नहीं कर रहा है इस तरह से। हम तो सीनियर है तो हमको उतना दिक्कत हो नहीं रहा है यहाँ पे। हम लोग कहीं रैगिंग वगैरह तो तुम लोग तो मेरे ही पास आ जाता है इंट्रो। अच्छा, तो ऐसा क्या चीज़ था जो आप लाना भूल गए थे यहाँ पे? नेल कटर। गाइस तुम चाहे जितना भी प्रिपेयर हो लो, ठीक है, जैसे कि अभी जैसे बताया ताला यहाँ नहीं मिला था हमको, डोरमैट नहीं लेके आए थे, बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेल कटर। देखो अभी मेरा नाखून पूरा बड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि नेल कटर है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, और बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है क्योंकि यार अनजान जगह है, दूर भी हम लोग का मार्केट दूर भी है, इतना दूर है कि लगता है कि जाने आने में ही ख़त्म हो जाएंगे, 6-7 किलोमीटर दूर है। तब तो उस बेसिस पे थोड़ा लगता है, बट खैर अगर तुम पूछो कि क्या क्या छूटा है, तुम चाहे जितना भी प्रिपेयर हो के आओ, चाहे तुम्हारे पेरेंट तुमको जितना प्रिपेयर करके लाएं, कुछ ना कुछ छूटना वाला जायज़ है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे फ्रेशर्स को, क्या लाना चाहिए एडवाइस? कुछ नहीं, पेरेंट्स पे सब छोड़ दो, तुमको अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो रख लो, क्योंकि कोई एडवाइस इस पे दे ही नहीं सकते, छूटेगा ही सामान, कंपलसरी है यार, मतलब होगा ही, छोटा चीज़ से भी, प्लग से लेके कुछ भी हो सकता है। हाँ, इट इज़ इनएविटेबल, ठीक है, वो चीज़ होना ही होना है हमारे साथ। तो डिड यू क्राई, फील इमोशनल और वी आर सुपर एक्साइटेड? सुपर एक्साइटमेंट नहीं, जैसे होता है ना कि हम लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखते हैं, या फिर नहीं यार देखो, मूवी और रियलिटी, मूवी किसी रीज़न से मूवी है और रियलिटी किसी रीज़न से रियल है, ठीक है, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हमको जो मूवी में दिख रहा है वो रियलिटी में मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत ड्रामा होता है, यहाँ ड्रामा नहीं होता है, यहाँ पे सीधा एक्शन लिया जाता है ड्रामा के बजाय।
तो भैया हमारा क्वेश्चन था, डिड यू क्राई, फील इमोशनल और वे सुपर एक्साइटेड कि ऐसा होगा वैसा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जैसे करण जौहर दिखाता है कि लड़की आएगी मैं तेरा हीरो में, गाना बजेगा पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, लड़की 4 लड़की आ रही सामने से, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है ऐसा, ना प्लेसमेंट ना लड़की, ना प्लेसमेंट ना लड़की ना फ्यूचर डार्क सही लाइफस्टाइल ना सही खाना, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। सब कुछ तुमको अपने दम पे करना हो। अगर खाना बनाने आता है तो बढ़िया बात, ठीक है, पीजी पकड़ो, खाना बनाओ, अपने से रहो। नहीं आता है मेस रख लो, मेस में भी तुमको सिंपल खाना देगा, ज़्यादा कुछ मसाला वाला खाना नहीं मिलेगा। मसाला नहीं यार, वो प्यार नहीं मिलेगा तुमको उसमें। वो मम्मी का हाथ का प्यार नहीं, कहीं नहीं। वो कभी महंगा 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी चले जाएंगे, वही बात हो गया ना, जब तक घर में हो तब तक तुमको घर की चीज़ों का अहमियत नहीं, लोगों का अहमियत नहीं। जब वहाँ से निकल जाओगे तब पता चलता है कि कितना बड़ा चीज़ हम मिस कर रहे हैं, कितना बड़ा चीज़ को हम रिस्पेक्ट नहीं देते थे। वो AP ढिल्लोन का एक सॉन्ग है ना, खो जाए तो मिट्टी मिल जाए तो सोना, सुने हैं ना? तो आपका पहला नाइट डिनर एट द मेस क्या था एक्सपीरियंस, या पहला मेस का खाना आप ट्राई कर रहे हैं मम्मी के हाथ से छोड़ के? मेरा तो बड़ा ही खराब था, प्लेट में दाग लगा हुआ था, गिलास में चींटी चल रहा है, चम्मच में साबुन लगा हुआ है। तुम मेरा जवाब खुद ही दे दिया, तो हमको क्या देना है इसमें? हमको चावल में कंकड़ निकल रहे लिटरली। जब मेरा पहला दिन था तो हमको पता नहीं था क्योंकि कोई था नहीं यहाँ पे, तो हम मेस के बजाय गलती से कैंटीन में चले गए खा लो। वहाँ पे अपना पैसा दिए, मतलब अनविलिंगली पैसा दे के खाएँ तो अच्छा मिला खाना। हमको लगा कि हॉस्टल में भी ऐसा ही होगा, बट 2-3 दिन बाद जब एक्चुअली में पता चला कि मेस कहाँ है हम लोग का, वहाँ जाके खाएं तो जो डिफरेंस पता चला फ्री का खाना में और पेड खाना में, हाँ वो चीज़ हमको दिखा उसमें। खीर में चींटी मरा हुआ है एंड ऑल दैट, बहुत ख़राब था। छोड़ के खाया, मतलब निकल गए थे। एनी फनी इंसिडेंट और सरप्राइज दैट हैपेंड दैट नाइट? उस रात तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, हम ही बस ठीक ठाक सो के उठ गए, वही बड़ा बात था। क्योंकि एक होता है ना कि तुमको अपने घर के बेड पे ही कंफर्टेबल फील कर पाते हो, कमर दर्द हो जाता है, ये वो। मेरा भी वैसा ही सीन था, यहाँ का बेड थोड़ा छोटा है तो हमको फैल नहीं सकते हम उसमें, और कंफर्टेबल नहीं है, गद्दा उतना अच्छा नहीं है। कुशन भी खुद से खरीदना पड़ा? कुशन भी खुद से ही खरीदना पड़ा, तकिया भी खुद से ही खरीदना पड़ा, सब कुछ। बेडशीट तक खुद से लाना पड़ा हम लोग को। नहीं, बेडशीट तो हम लोग अपना ऐसे भी लेके आते हैं, वो सही बात है। तो आप आए तो अनपैक किए बैग, या फिर एकदम क्रैश कर दिए, फेंक दिए एकदम साइड में, और एकदम आप सोएंगे, हम बहुत थक गए? जब हम आए ना यहाँ पे, तो जैसा बताएं कि पेरेंट्स थे उस समय 1-2 घंटा के, इन केस अगर नहीं रहते तो हम पहले तो छोड़ के पहले लेट जाते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर वापस कॉल करके पूछते कहाँ तक पहुँचे ये और वो। मेरे साथ वैसा नहीं था। उस दिन पेरेंट्स को वापस जाना था तो हम रिक्वेस्ट करके हम भी पकड़ लिए ड्राइवर को साथ में चलने के लिए, कि क्योंकि था भी नहीं कोई, कुछ काम भी नहीं था कॉलेज में, सामान ऐसे भी हमको लाना था जाके। तो यहाँ के जो ड्राइवर थे उनको रिक्वेस्ट किए तो वो मान गए। पेरेंट्स को किसी एक छोटे से होटल में छोड़ना था और वहाँ से फिर हम अपना सामान लेने के लिए निकल गए। तो तब तक तो मतलब शाम तक तो हम वही मार्केटिंग ये सब करने में ही लग गए, पेरेंट्स को छोड़ के। फिर एक बार लास्ट टाइम मिल लिए, वहाँ पे मम्मी पापा बहुत रो रहे थे, बहन भी आखिरी तक रो ही दी जब गले मिली। तो बहन रोती है यार, सिबलिंग्स खुद का रो रहा है। जब तुम वो छोड़ के जाएगा ना तब लगता है, जब तुम उन लोग को छोड़ के अपना ग्रो करने के लिए निकलते हो तब होता है। तुमको लग रहा होगा कि यार छोटा भाई तो मेरे से खुश हो जाएगा ना कि छोड़ के जा रहे हैं, सब सामान मेरा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। भाई मेरी बहन आने से पहले बहुत बोल रही थी कि अब भैया का रूम मेरा हो गया, अब मेरे को टीवी देखने मिलेगा, आराम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, पानी मांगेगा नहीं हमसे, ये वो सब चलता है। बट जब सही में छोड़ के जाता है ना तो बहुत रोना आता है हम लोग को, रियलाइज होता है सर। हम भी अपसेट थे उस टाइम काफ़ी, बट उस समय इतना कुछ चल रहा था दिमाग में कि रो नहीं पा रहे थे, इसीलिए। रो तो हम भी नहीं है, रोए नहीं है। अच्छा, तो ये बहुत जन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो वॉशरूम एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है? लाइक मेस में, हॉस्टल में,
सारा प्रॉब्लम एक तरफ, हाइजीनिक एक तरफ। हाइजीन एक तरफ। हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है और वो तुमको हॉस्टल में नहीं मिलेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज तुमको खुद में एक्सेप्ट करके उस अनहाइजीनिक स्पॉट पे ही जाके अपना बिजनेस करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। एज एन प्राइवेट बिजनेस वहीं पे अपना बिजनेस में खोल लेना। तो वॉशरूम बहुत छोटा था हम लोग का अभी भी है, तुम भी देखा ही होगा। कमोड सिस्टम है और वो सब है। कमोड तो छोटा और है। कोई नल ऐसा है कि थोड़ा सा प्रेस करो तो पूरा पानी फेंक देता है पूरे शरीर में, पूरा घिन बढ़ जाता है, कीड़ा चलते रहता है रात के टाइम पे उस पर। तो ज़्यादा हम उसको उतना डेप्थ पे नहीं जाएंगे इस चीज़ को। और जो कमोड का साइज़ है, मत बात करो, बोले ना महल छोड़ के आए हैं यहाँ पे झोपड़ी में कैरियर बनाने के लिए। अब कुछ पानी के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, वही लाइन है ना। सो आपने तो ये क्वेश्चन मेरा पूछना जायज़ नहीं बनता कि आपने इसका पहले ही जवाब दे दिया था। वाज इट टू नॉइजी, पीसफुल, स्कैरी और जस्ट क्योटिक? तो आपके लिए तो पीसफुल था बट माइंड केओटिक था मेरा उस समय। बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। जब तक तकिए पे सर रख के लेट नहीं गए, अंधेरा, पंखा का खाली आवाज़ आ रहा है, बाकी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, उस समय धीरे धीरे माइंड शांत हो रहा था, केओस अंदर का ख़त्म हो रहा था। यही मान लो अगर सबको ही रहता, ठीक है, तुम उस समय सब चीज़ को लेके वरीड हो, ठीक, और बैकग्राउंड से बाकी सारा लड़का सब वोटिंग कर रहा है, मस्ती कर रहा है, ये सब थोड़ा अजीब लगता है। शांति भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ सोच भी नहीं पा रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे इस तरह से। पहले तो हाइजीनिक नहीं मिल रहा है, हाइजीन नहीं मिल रहा तो उसका अलग टेंशन था। मतलब पूरा तरह से अनसेटिस्फाइड सब जगह से। ये भी है कि यहाँ का बोलने को तो बहुत कॉलेज बोलता है कि हम वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, बट तुमको भी पता है कैसा वाईफाई है यहाँ का। नहीं चलता है गाइस हम लोग का वाईफाई, एकदम हम लोग का यहाँ वही ना, वही हो गया कि जो चीज़ तुमको पेरेंट्स तुम्हारे फ्री में दे रहे हैं ना, वो यहाँ पे एक एक चीज़ के लिए तुमको चार्ज करेगा या फिर तुमको उसका अहमियत बता देगा। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ये अगर पानी भी तुम पीने जा रहे हो ना, उसका भी तुमको अहमियत पता चल जाएगी, घर का पानी कैसा है, यहाँ का पानी कैसा है। मिठास नहीं है यहाँ का पानी का, बहुत खरकस और पूरा बाल खराब हो जा रहा है यहाँ का पानी से, सिर्फ बाल टूट रहा है। तो अब हम लोग का टॉपिक है इमोशनल एंड चैलेंजेस। तो डिड यू फील होम सिक दैट नाइट? अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात किए थे ना कि घर में कलेश होने लगा था, टॉक्सिक हो गया था, तो उसके चलते, हाँ, तो वो इन्वायरमेंट होने के चलते ना हम इतना तो समझ गए थे कि अब यहाँ आ गए, एक प्लस पॉइंट का लोग कम से कम मिला है कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा हमको लेके। उसको चीज़ के सोच के हम चल रहे थे ना, तो हमको होम सिक फील नहीं हो रहा था, जो कि पता था अगर हम यहाँ से छोड़ के वापस जाएंगे तो और ज़्यादा ताना मिलेगा, रिलेटिव से हो गया, पेरेंट्स से हो गया। पेरेंट्स भी दूसरों से ताना सुनेंगे कि कैसा बेटा है, खुद के दम पे खड़ा हो नहीं पाया, डर के वापस आ गया, ऐसा कुछ। तो थोड़ा मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले ना हम लोग को सोचना चाहिए कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, आगे आने वाला आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है। वो एक बार सोच लोगे ना कि ये जैसा होम सिक है या फिर बोरियत है या फिर डिप्रेशन है, ये आना कम हो जाएगा। आएगा, डिप्रेशन आएगा, होम सिक भी आएगा, बट उस तरह से अफेक्ट नहीं करेगा जिस तरह से वो ऐसे लोगों को करता है जो हर चीज़ में नुक्स निकालता है, जो हर चीज़ में कंप्लेन करता है, यार यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, हमसे रहा नहीं जा रहा है, पानी अच्छा नहीं है, सांस लेने में रूम स्मेल कर रहा है, घुटन हो रहा है, बंद रूम में घुटन हो रहा है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन नहीं है, बट वो घुटन जैसा वैसा फील नहीं हुआ। यहाँ तो बालकनी भी नहीं है मेरे लिए, बट आई एम समहाउ एक्सेप्टिंग दिस एनवायरनमेंट एंड आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल विथ इट बाय नाउ। तो हॉस्टल में किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए इस बेसिस? हाँ, ये काफ़ी सही सवाल पूछे तुम, किसको आना चाहिए। वेल, तुम लोग का तो बैचलर्स है, इन केस अगर तुम लोग एक साल ड्रॉप करोगे ना, मान लेते हैं कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, ऑटोमेटिक तुम्हारा वो माइंडसेट बन जाएगा कि अगले साल तक नहीं भागना है घर से। नहीं भागेंगे तो यहाँ पे जीना हराम हो जाएगा। और मतलब पेरेंट्स पे डिसरिस्पेक्ट पे नहीं बोल रहे हैं हम लोग के बेटरमेंट के लिए ही बोल रहे हैं। जब तक तुम आराम का भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं देखोगे ना, तब तक तुम उसको छोड़ के नहीं जाओगे। इन केस बहुत बेस्ट एग्जांपल देते हैं, मान लो तुम किसी लड़की को पसंद कर रहे हो,
जब तक उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक तुमको उसका रियलिटी नहीं पता चलेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पता चलेगा रिलेशनशिप का। और उसके बाद फिर तुम उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करो, है ना, अपने आप को एडजस्ट करोगे, समझे। तो वो चीज़ अच्छा है। टॉन्ट जितना भी मिला उसके बाद घर छोड़ना बन ही गया था। जब तक तुमको डांट नहीं मिल रहा है, टॉन्ट नहीं मिल रहा है, दूसरों से ताना नहीं मिल रहा है, तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है दूसरों के बात पे, ये हो रहा है तो गुस्सा के बजाय तुम स्मग हो रहे हो कि नहीं ये तो बोलते रहेगा, हम अपने मर्ज़ी का करेंगे, हम तो राजा हैं, मेरा क्या ही कोई उखाड़ लेगा, तब तक तुम्हारा कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम वो घर छोड़ोगे, जहाँ तुम्हारा थॉट आ रहा था ना कि मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, बाहर आने के बाद तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे को कोई भी उखाड़ सकता है। इतना हिम्मत है, इतना हिम्मत है सर। और ऊपर से अगर अनजान शहर है तो, और ऊपर से देखो तुम घर पे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको शील्ड कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी होता था बचपन में, पूरा पेरेंट भड़क के स्कूल में लड़ाई करने चल जाते, कैसे मेरा बेटा को छू दिया। यहाँ पे थोड़ी आ रहे हैं तुम्हारे लिए पेरेंट्स स्टैंड लेने। यहाँ पे अगर तुम किसी को कुछ बोल दोगे तो उसी दिन और बंदा को बुला के आके पिल देगा तुमको। ऐसा तुम सिचुएशन देखे ही हो, सब कॉलेज में होता है ऐसा। उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं, या फिर जो अपने आप को थोड़ा समझते हैं कि हम कहीं भी चल जाएं मेरे पेरेंट्स हमेशा आशीर्वाद देंगे, हमेशा मेरा हेल्प करेंगे, उसके लिए नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा डरता है उसके लिए भी नहीं है, ठीक है। डरते हैं किससे, मतलब जो इंट्रोवर्ट है काफ़ी। नहीं, इंट्रोवर्ट, हाँ मान चलो इंट्रोवर्ट ही मान लो कि वैसा इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट भी ज़्यादा रहना ख़राब है ना, कि क्या मतलब ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे तो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाओगे तो खुद ही ग्रो नहीं कर पाओगे, तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के निकल ही नहीं पाओगे। जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है ना, वो चाहे जितना ताना मिल जाए वो अपने ही सेफ स्पेस में पड़ा रहता है। उसको पता है कि उस सेफ स्पेस में उसका कुछ नहीं होने वाला, वो सेफ है उसमें, ठीक है। चाहे जो भी मेरा कोई बोल दे, हम जब तक यहाँ से मतलब हिलेंगे नहीं, मेरे को कुछ होगा नहीं। ऐसा एक पॉइंट में सही भी है, बट क्या उससे इंसान ग्रो करेगा, क्या उससे इंसान अपने आप को, मतलब जो पिक्चर करते हैं ना हम लोग बचपन में, उनको बड़ा होकर ये बनना है, ऐसा इंसान बनना है, इमेजिनेशन जो रहता है। हम लोग अक्सर जब बचपन में कुछ भी अच्छा होता था तो अच्छा फील होता था, सोचते बड़ा होकर हम भी ऐसा ही काम करेंगे, हम भी इसी टाइप का इंसान बनेंगे जो जानवर से प्यार करता है, ये वो। अब वो अगर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो ना वो जानवर को छुएगा, ना वो किसी चीज़ से कनेक्ट कर पाएगा, वो कुछ ना कुछ में अपना एक लाइफ ढूंढ लेगा, ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं इमेजिनेटिव और एक्सट्रोवर्ट के मिडिल में रहना, सिंपल। लोगों को ज़्यादा तुमको एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होना है, नहीं तो तुम ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गए तो तुमको लोग यूज़ कर लेगा, और ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं होना, कि डर के नहीं रहना, मतलब बीच में रहोगे ना। जैसे कि मान लो, जैसे कि ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा इंट्रोवर्ट होके रहते हैं, और जहाँ हो गया इंटरेक्शन का बात, इंट्रोडक्शन का बात, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, बताना पड़ता है अपने बारे में, तुम क्या काम किए हो, तुम क्या स्किल्स गेन किए हो, टीचर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने सामने, पता है ना, उठा देता है, हम लोग चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अपने अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट एक टाइम को अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस साइड करके बस आँख बंद करके बोल भी दो ना, वो भी बहुत हेल्प करता है। धीरे धीरे तुमको कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा, अपने कुकून को तोड़ के निकलना ही पड़ेगा, सिंपल है। नहीं निकलोगे उसी में घुट के मर जाएगा। जैसे एक लार्वा या बटरफ्लाई का केस ही होता है, बहुत सारे बटरफ्लाइज अपने कुकून को तोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है, कोई डर की बात, लार्वा निकल के बटरफ्लाई बन जाता है। बट जो फंस जाता है उसी में, मतलब जो अपने ही कुकून को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि उसको लगता है कि अब अगर मेरा कुकून गिर भी गया ज़मीन पे तो भी हमको कुछ नहीं होगा, हम सेफ हैं। अगर उस स्पेस को तुम इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि बाद में चाह के भी नहीं निकल पाना वाला केस हो जाएगा, वो जेल बन जाएगा, एक तरह से जेल बन जाएगा। बट तुमको जेल फील नहीं होगा वो ना, उसी में तुम घुट के मरना भी एक्सेप्ट कर लोगे एक टाइम तक, वैसा केस हो जाता है। उतना भी ज़्यादा डीप नहीं जाना है, वैसे जाता भी नहीं है लोग, मतलब जितना भी तुम्हारा व्यूअर्स होगा जो देखेगा वो इतना डीप जाएगा नहीं इस चीज़ को लेके। बट एक होता है ना, यहाँ पे आके हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है, एम्बैरेसमेंट होता है, ठीक है, बट अगर तुम अपना बात नहीं रखोगे
तो सामने वाला तुमको समझ नहीं पाएगा तो तुमसे दूर रहेगा। तो लोग सीनियर के पास अप्रोच करने से बहुत डरते हैं। सीनियर क्या, वो अपने क्लासमेट से अप्रोच करने, जैसे कि आज के टाइम पे मुझे है कि मैं लड़की से बात करने में बहुत घबराता हूँ, तो वो जो एक है, पर हमारे जो एसएस के टीचर है, सॉफ्ट स्किल के टीचर, वो बोलते हैं कि तुम लड़की लोग के पर्सपेक्टिव से भी देखो, उनसे बात करो, इंटरेक्ट करो, ताकि उनका वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सपीरियंस करो, तुम अपना एक्सपीरियंस करो। पर जो वो सेल्फ डाउट आता है ना कि अगर लड़की मार दी थप्पड़, ऐसा नहीं बोल रहे कि रिलेशनशिप में आना, उसके साथ गर्लफ्रेंड बनाना है, इसलिए आज का इन्वायरमेंट ऐसा बन गया ना, अगर कोई लड़का लड़की साथ में फ्रेंड भी है, बात भी कर रहे हैं ना, लोग दूर से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि ये लोग अब कुछ चल रहा है, गर्लफ्रेंड बना है, इस डर से कोई जाता नहीं लड़की से बात करने। ये आप भी एग्री करेंगे इस बात पे? यार अगर सब चीज़ लोग के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे चलता है ना, तो कोई कहीं नहीं कुछ कर पाता। ऐसे तो लोग के पर्सपेक्टिव में ये भी कहना है कि तुम रेलवे में जॉब कर लो या फिर बैंकिंग में जॉब कर लो, आराम ही आराम है, बैठे बैठे पैसा कमाना है। बट वो जो एक्चुअल मैनेजर है, जो एक्चुअल रेलवे इंस्ट्रक्टर है या फिर टीटी है या फिर इंजन मास्टर है, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको कितना स्ट्रेस संभालना पड़ रहा है, वो उसको पता है सर। जो दूर से देख रहा है उसको सब चीज़ पसंद आएगा। अब मान लो इसी कॉलेज का तुम अगर दूर से देखोगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, जैसे वॉशरूम वाला एक्सपीरियंस तो अंदर आके ही ना पता चला, अंदर पास जाके ही देखने पे तुमको उसका खामी दिखता है। दूर से तो लड़की भी सुंदर लगेगी, दूर से लड़का भी सुंदर लगेगा, पास जाके उसको समझने से उसका रियलिटी पता चलता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने से पता चलता है। तो कन्वर्सेशन का ही अगर बात कर लो तो इंटरेक्ट कर सकते हो किसी से भी। तुम्हारे पास इतना मतलब तुम्हारे पेरेंट्स का जीन ऐसा तुमको नहीं दिए हैं कि तुम एक छोटी सी लड़की से डर जाओ या फिर किसी सामने वाले बंदे से डर जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको इसलिए जन्म नहीं देंगे कि तुम डर डर के जियो। बट डर और हिम्मत, कौन सा साइड कब चूज़ करना है वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, है ना। सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे तो हमेशा सेफ रहोगे। क्योंकि देखो वर्ल्ड हम लोग का जो भी आसपास का सराउंडिंग है वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो भी बीच में ही है। जैसे तुम बोल रहे हो ना कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, है ना। हर चीज़ एक तरह से बीच में ही है, सब चीज़ न्यूट्रल चल रहा है। सामने वाला इंसान ना बुरा है ना अच्छा है, वो अगर अच्छाई करने जा रहा है तो अच्छाई ही करेगा, अगर वो गलती कर रहा है तो गलती ही करेगा, बुरा कर रहा है तो बुरा ही होगा। सिंपल बात है। तुमको उन सब चीज़ को लेके चलना है, ये होता है मतलब एक एक्चुअल ह्यूमन होने का मतलब यही होता है, सब चीज़ को लेके चलना, समझ रहे हो। लड़की से भी अगर बात करो तो ऐसा भी ना हो कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए। अगर ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो सामने वाली लड़की डर जाएगी, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही ओपन हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही कनेक्ट होने का कोशिश कर रहा है। लड़कियों का ऐसा होता है शुरू में कि वो भी थोड़ा प्राइवेसी प्रेफर करते हैं, खासकर तब क्योंकि जब कोई भी लड़की बाहर निकलती है 4 लोग उसी को देखता है। वो सही है। लड़कों लोग का ऐसा नहीं, लड़का लोग अगर निकलेगा तो वो आसपास के लोगों को देखता है, ठीक है। हम जिस वे में दूसरों को देख रहे हैं, सामने वाले को ज़रूरी नहीं कि वो भी उसी वे में समझ रहा हो। मान लो हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बट मेरा चेहरा बुरा है, तो सामने वाला तो डरेगा ही ना देख के पहली बार कि हमको क्यों घूर रहा है इसे या क्यों देख रहा है। मिसकंसेप्शन, मिसइंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए हमेशा सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि सामने वाला गलत ले सकता है, मानते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि स्टेप ही नहीं लेना है, ठीक है। किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना। क्या पता वो गलत फहमी में हमको कुछ बोल दे, क्या पता मेरे से कुछ गलती हो जाए बोलने में, उसका नाम बोलने में वो भड़क जाए। ऐसे नहीं, सिंपल, ज़्यादा बिना सोचे समझे। क्योंकि देखो तुम कैसे तुमको समझाया कि डेली कन्वर्सेशन ना तुम्हारे डेली एक्टिविटीज़ जैसा होता है। चलते चलते कोई हाय बोल रहा है, तुम हाय कर दोगे, बस उतना ही में कन्वर्सेशन हो जाता है लोगों को, है ना। शॉर्ट रखने पे या फिर कोई क्लास का बंदा मिल गया, वो आके तुमसे कुछ मांग रहा है, नोट्स मांग रहा है, पढ़ाई का मांग रहा है, उस बेसिस पे थोड़ा मोड़ा कन्वर्सेशन हो, वही बहुत हो जाता है एक बॉन्ड बनाने के लिए धीरे धीरे। उसके साथ समय के साथ फिर लोग तुमसे कनेक्ट कर पाते हैं, हम्बल हो पाते हैं। तो उनको पता होता है कि हमको अगर इस चीज़ का ज़रूरत है तो यही बंदा मेरा हेल्प कर सकता है। वो तुम्हारे फिर स्पेस का रिस्पेक्ट करेंगे कि अच्छा बट इसको इतना भी तंग नहीं कर सकते, समझे। उस वे में चलता है।
ओके सवाल क्या पूछा था तुमसे? हम बहुत ज़्यादा शायद डाइवर्ट हो गए, हाँ भाई हम भूल गए क्या था सवाल। हाउ डिड यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ और मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल? ये सवाल था। हाँ हाँ, हाँ कि कैसे खुद को डिस्ट्रैक्ट किए हैं और कैसे अपने आप को कंफर्टेबल किए हैं। कंफर्टेबल तो यार अब समझो कि तुम घर छोड़ के ही निकले हो, घर है बट नर्क हो गया है रहने से, तुम्हारे जॉब नहीं कर रहे हो, ये भी हो, तो ऑटोमेटिकली तुम अगर ख़राब जगह भी जाओगे ना वो तुमको कंफर्टेबल लगेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और जब मान लो अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाए तब वो दिन याद करो जब तुमने सबसे ज़्यादा टोन सुना है। हाँ, जब सबसे ज़्यादा टोन सुना है। वो तुमको मतलब पेरेंट्स के लिए नफ़रत तो नहीं बनने देगा, बट एक चीज़ है कि मतलब पेरेंट्स के लिए नफ़रत नहीं बनाना है उस चीज़ को सोच के। वो हम लोग के अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि निकलो, कंफर्ट जोन छोड़ो, सही बात है। बस ऐसे सिचुएशन में अडेप्ट होने के लिए वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स बुरे हैं, नहीं। जैसे हम भी आ रहे थे ना तो मेरी मम्मी एग्री नहीं कर रही थी यहाँ आने के लिए, और मेरे पापा जब ये बात सुने ना कि बेटा 1900 किलोमीटर दूर जाएगा रहने, अकेले रहेगा, कभी आज तक 1900 किलोमीटर एग्जैक्टली, 300 नहीं, 300-400 नहीं, 1900 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ तो वही तो पापा सीधा बोले, वो बोलते हैं कि बेटा को निकलने दो, कब तक उसको संभाल के अपने कब तक उसको अपना गोद छाया रखोगे, उसको इंटरप्ट करने दो। उसको लगता है कि ये दुनिया ना बहुत अच्छी है, उसको गलती करने दो, करने दो, एहसास करने दो, अपना खुद का कदम खुद से सोच के लेने दो। हाँ, तब तक हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सही रास्ता दिखाएंगे। कम से कम उसको खुद से एक रास्ता लेके ये देखना होगा कि उस रास्ते पे कैसे कैसे लोग जाते हैं। अगर तुम सही रास्ता चूज़ करो तो तुमको सही लोग मिलेंगे, अगर तुम गलत रास्ता चूज़ करो तो तुमको गलत लोग मिलेंगे। हम एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि इसमें लोग ऑफेंड हो जाएगा क्या। वो सही बात है। काफ़ी डीप जा रहा है कन्वर्सेशन। तो अब हम लोग आते हैं कि एडवाइस टू फ्रेशर्स पे आते हैं। टॉपिक ये हमारा है कि वो लोग क्या कैरी नहीं करना चाहिए अपने साथ। ओवर कॉन्फिडेंस और वो जो होनूपंती होता है कि सबसे जाके मिल लेते हैं, बना लेते हैं अपना, पहले ही टीम बना लेते हैं, गैंग बना लेते हैं, हम तो सेफ रहेंगे, शेड में रहेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर तुम गैंग बना रहे हो और उस गैंग का एक मेंबर कहीं गलती कर रहा है तो तुम भी पहले जाओगे बाद में, और साथ ही साथ माहौल भी ख़राब होगा। तुम जो एक्सपेक्ट करके आए हो वो तुमको मिल नहीं पाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, और हर चीज़ को एक बार रुक के देख के समझने का वो होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए हर चीज़ को। अगर तुम पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर तुम लोगों से भी मिल रहे हो तो उससे पहले उनके बर्ताव को देखो, कैसे बात कर रहे हो। जैसे कि मान लो एक टीचर बहुत अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है, तो तुम भी कंफर्टेबल हो। और कोई टीचर खड़ूस है, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम उससे उस वे में बात करोगे ताकि सामने वाला ऑफेंड ना हो, वो उसको बुरा ना लग जाए मेरे बात का। वो चीज़ को सही स्टेप लेने का एक होना चाहिए उसमें। ओके, ऐसा क्या चीज़ है जो स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को डे 1 में नहीं करना चाहिए? इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। पहले ही दिन आके तुम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तुमको पता नहीं चलेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है। सब बोलते हैं कि जाके मिलो, अप्रोच करो। हाँ, तो ये मतलब थोड़ी है उसका कि बस किसी के घर में घुसते ही उससे मिल लो, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब थोड़ा टाइम देना होगा तुमको, ठीक है, बाहर से ही देखना। जब आए हो तो पहले एक्सप्लोर कर लो सब चीज़ को, अच्छा बुरा दोनों देख लो, उसके बाद फिर तुम अपना बनाओ कैसे किससे बात करना है या फिर कैसे अपने आप को रखना है। अगर पहले ही आके तुम एक्शन लेने लगे ना तो खुद भी थकोगे और सामने वाला पर्सन भी वो हो जाएगा कि यार इससे दूर रहना ही ठीक है, पागल लग रहा है उस टाइप का। तो एक होता है ना कि जैसे मेरा एक आदत है कि लाइक अप्रोच करना, जैसे हम आपको अप्रोच किए, इसके लिए आपको मनाए 2 हफ्ता मनाने में लगा गाइस, ठीक है, तो वो चीज़ है। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से सिखाया है कि
बेटा तुम लोग का अच्छा करोगे तुमको अच्छा फल मिलेगा। पर हम यहाँ आके देखें ना, हम जिसका अच्छा करना चाह रहे हैं ना, वो बाद में मुझे ही बुरा कर देना, मेरा ही बुरा कर देना। पीपल को जज करने नहीं आया अभी तक मुझे। मेरे पापा भी मुझे यही बोलते कि तुमको ना लोग को परखने नहीं आता है, तुम अच्छा को बुरा बना देता है और बुरा को अच्छा बना देता है। और ये बहुत जन रिलेट करेंगे इस बात के लिए। जो 4 दीवारी के अंदर रहा है शुरू से, सामने आपका IIT खड़गपुर रहता है, बगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर CA लोग हैं, जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, वहाँ पे पूरा घर में बैठ के पढ़ाई करने का इन्वायरमेंट है। आप निकल रहे नहीं हो गेम्स खेलने, आपको पेरेंट्स बोल रहे कि बेटा घर में रहो, जितना तुम घर में रहोगे उतना तुम सेफ रहोगे, और तुम अचानक से अननोन शहर में जा रहे हो, तो वो चीज़ से लोग कैसे मैनेज करें, ये मुझे जानना है। इसलिए मेरे साथ हो रहा है कि बहुत गंदा हम जज कर रहे हैं। जो मेरे लिए अच्छा कर रहा है ना, हम उसी को बुरा बना दे रहे हैं, और जो मेरे लिए बुरा कर रहा है हम उसको अच्छा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं हम। मुझे पीपल को जज करने नहीं आया अभी तक। क्योंकि तुमको जो भी देखो, जैसा तुम बोले, तुम जिसके साथ अच्छा कर रहे हो वो तुम्हारे साथ बुरा कर दे रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम अगली बार भी उसके साथ अच्छा ही करोगे। अगली बार तुम जो भी उसके लिए करोगे तो उससे पहले थोड़ा पीछे हट के देखोगे ना। वही चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तुमको यहाँ भेजे हैं। जैसा हम बोले, गलती करो सीखोगे तभी। जब तक गलती नहीं करोगे, जब तक फेलियर नहीं फेस करोगे, तब तक उससे उठने का तुमको पता नहीं चलेगा, समझ नहीं आएगा कैसे करना है, समझे। अच्छा भी कर रहे हो तुम, लोग सारे लोगों के साथ अच्छा करो, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उस हिसाब से अगर ये डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर तुम सबके साथ अच्छा करोगे, जैसा तुम बोला भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं यहाँ पे। जैसा तुम बोला कि तुम किसी के साथ अच्छा करता है वो तुम्हारा बुरा कर दे, और जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, तो वो गलती करो। उसी के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तुमको यहाँ भेजे हैं, गलती करने के लिए। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक तुमको समझ नहीं आएगा, जब तक लोगों को नहीं खोगे तब तक तुमको उनका अहमियत नहीं पता चलेगा। उसके बाद ही ना जाके ये माफ़ी और ये सब मांग के वापस से ठीक करने का कोशिश करोगे चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अच्छा, वो महाभारत में भी तुम फेमसली सब कोई सुना होगा कि तुम फल का चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते रहो, है ना। कर्म अच्छा रहेगा तो एट द एंड सब अंत में सब भला ही हो जाए। तो मेरे पापा पता है क्या बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि बेटा तुम दुनिया को पहचाना नहीं है अभी तक, तुम सोच रहे हैं दुनिया बहुत अच्छी है, पर वही दुनिया तुम्हारा अच्छा चाहती नहीं है। वही चीज़ है कि तुम सोच रहे कि सब अच्छा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अराउंड, वो लोग बस तुमको जता रहे, दिखा रहे, पर वो जो इनर माइंड उन लोग के चल रहा है ना, वो तुम्हारे लिए जहर भर रहे एक तरह से। सही बोलते हैं अंकल, सही बोल रहे हैं, बट जब तक बाहर निकलोगे नहीं, जब तक, और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को ऐसे समझा रहे हैं, पर जब तक तुम सबसे मिलोगे नहीं तब तक तुमको लाइक माइंडेड इंडिविजुअल मिलेगा नहीं। वही बात है यहाँ पे। ओके, तो अब आउटर क्वेश्चंस पर आ गए गाइस। तो एक लाइन फर्स्ट हॉस्टल लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत कुछ सोच के एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी लेके आता है, तो इसलिए रियलिटी चेक दे रहे हैं आपको सबसे बड़ा। ऐसा कोई रॉ ट्रूथ नहीं बोला होगा, कोई सीनियर से बैठा के नहीं पॉडकास्ट किया होगा। ये फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है जो ये हो रहा है यहाँ पर। आपने बहुत सारा देखा होगा। मेरा मोटिवेशन है फिगरिंग आउट, राज समानी सर है, उनसे ही मोटिवेशन आया था ये करने का। तो मुझे ये बताइए, 1 लाइन टू डिस्क्राइब योर फर्स्ट हॉस्टल नाइट। अगर सिर्फ मेरा पूछो, आप ही का पर्सपेक्टिव सुन रहा है या आपका पूरा पॉडकास्ट? क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव पे दूसरा रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव। तुम्हारे लिए तुम्हारा फर्स्ट नाइट का पर्सपेक्टिव क्या था वो बताओ पहले। मेरा फर्स्ट नाइट का पर्सपेक्टिव कैसे डिस्क्राइब करोगे एक लाइन में? एक लाइन में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लोग दिखे कुछ और जताए कुछ और मिल कुछ और रहा उनसे। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चेक हो रहा है यहाँ पे। इस दिखाते कुछ है, निकलते कुछ है और चाहते कुछ है। वो चीज़ है हो गया मेरा यही है। हम हॉस्टल का मेस का खाना के लिए कहीं पे भी कोई सा भी हॉस्टल में सही नहीं मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। हाइजीन भी आपको खुद से करना पड़ेगा। पर एक होता है ना कि इन्वायरमेंट आपको सही चाहिए। वो इन्वायरमेंट में हम जो सोच के आए थे ना कि सब पढ़ाकू लोग होगा या फिर सब
आज के टाइम पे गाइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मानते हैं, पर वर्ल्ड भी बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना, आप जीत लोगे वो चीज़ को। आज हम इनके साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3000 4000 बच्चे होंगे, 5000 बच्चे होंगे, किस 5 में से 2 जन ब्लॉग कर रहा है, तो आपको स्टैंड आउट करना है उस सब चीज़ से। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब या व्लॉग ही करो। हाँ, यूट्यूब या व्लॉग कीजिए, आप जो कुछ भी कर तुम्हारा सकते हैं। एम है उसको यूज हाँ, करो। मुझे फोटोग्राफी का शौक है, मुझे वीडियोस बनाने का शौक है, मुझे इंटरप्ट करने का शौक है। हम लोगों से जाके मिलते ताकि उनके बारे में जाने। तो वैसे ही आपको भी कुछ ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, कि आप कुछ ढूंढिए ताकि आप लोगों से स्टैंड आउट करो। आप कॉपी मत कीजिए, पहले आप कॉपी करिए, आप उसको ट्राई कीजिए। व्लॉग कर रहे हैं, आपको व्लॉग करना पसंद है, आप 2-3 वीडियो बनाइए, आप खुद बोलेंगे यार ये क्या है, व्यूज़ नहीं आ रहा है। व्यूज़ की चिंता मत कीजिए, आप करिए वो चीज़। इससे क्या होगा ना, आप हर वीडियो में आपका स्किल्स इन्हांस होकर निकलेगा। जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, वो बदलेगा, है ना, इम्प्रूव होगा हर चीज़ में, हर वीडियो में इम्प्रूव होगा वो चीज़। आप बेटर वर्जन निकलेंगे। लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको कि मत कर, ये सब फालतू है। जब ये चीज़ कर रहे थे, हम दोस्त लोगों को बोले ना, तो बोले पागल है तेरा कौन वीडियो देखेगा। और आज भी हम ये सोच के वीडियो नहीं डालेंगे कि कौन देख रही है वीडियो, हम ये सोच के डालेंगे कि किसी को तो हेल्प मिलेगा। वो जो 20-30 व्यूज़ आ रहा है ना, उसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, पर कोई एक जन रिलेट कर लेगा ना, तो मुझे वो अच्छा लगेगा। अब आप बताइए कि डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप फर्स्ट हॉस्टल नाइट को? कैसे हुआ सब चीज़ तो तुम बता दिया। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था ना। मेरे लिए एक बस यही था कि चाहे तुम जितना सोच लो, चाहे तुम जितना एक्सपेक्टेशन रख लो कॉलेज से, हॉस्टल से, वैसा में तुम मुझे मान लो 100% में से तुमको सिर्फ 20% से रिलेट कर पाओगे आने के बाद यहाँ। दूसरा, तुम अपना प्रेजेंस ऐसा बनाओ ना कि लोग तुम्हारे पास आए मिलने के, जैसे तुमको दूसरों के पास ना जाना पड़े चीज़ों को लेकर। अगर ऐसा प्रेजेंस बना लोगे ना, तो तुम्हारा लाइफ काफ़ी बेटर रहेगा यहाँ पर। मेरे पापा भी यही बोलते कि खुद के दम पे चलना सीखो। दूसरों के दम पे चलोगे ना, कब वो धोखा दे देगा तुमको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा, बस वही है, और तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो आज का पॉडकास्ट गाइस, फर्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा डीप हुआ है, ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे। तो भैया, लास्ट मैसेज टू द फ्रेशर्स हु आर कमिंग टू कॉलेज नाउ, क्या कहना चाहिए? डोरमैट लेके आओ, नेल कटर लेकर आओ। कुछ ना कुछ तो भूल ही आओगे। नहीं लेके आओगे तो फिर टीचर ताना देगा, क्या बन के आ रहा है। बाल नहीं कटवाए अभी तक, बाल कटवाने जाएंगे। आज संडे गाइस, आज हम लोग कटवाने जाएंगे। तो सेशंस ख़त्म करते हैं आज का, जो बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू गाइस, आज यहीं पे सेशन ख़त्म होता है हमारा। हमारे गेस्ट हैं मास्टर्स के भैया, जो कि अपना नाम XYZ के थ्रू डिफाइन किए हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप it will help freshers. Let's hope for the same. Thanks guys. चलिए बाय बाय। पैक करते हैं।